इतिहास के अंधेरे पन्नों में एक ऐसा नाम जो बार बार उभरता है, एक ऐसा नाम जिससे कभी लोग डरते थे और आज उसी नाम को सम्मान से लिया जाता है। वो नाम है सम्राट अशोक। क्या अशोक हमेशा से महान था या उसके अंदर कहीं एक ऐसा तूफान छिपा था जो सही समय आने का इंतजार कर रहा था? तो चलिए चलते हैं कुछ साल पहले, 304 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र के राजमहल में, जहाँ एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम अशोक, बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त का पोता। एक शाही परिवार, लेकिन अलग ही कहानी, क्योंकि अशोक को कभी वो प्यार मिला ही नहीं जो एक राजकुमार को मिलना चाहिए था। कभी उत्तराधिकारी माना ही नहीं गया और शायद यही कारण था कि उसके अंदर एक कठोरता जन्म ले रही थी। वो चुपचाप रहता था, लेकिन उसके अंदर कुछ जल रहा था, एक आग जो उसे अलग बना रही थी। समय बीता और वह अनदेखा राजकुमार धीरे धीरे सबकी नजरों में आने लगा। उसे उज्जैन भेजा गया, फिर तक्षशिला, जहां विद्रोह भड़क उठा था, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अशोक ने विद्रोहियों को इतना निर्दयता से कुचला कि दुश्मनों में उसका नाम डर बन गया। लोग अशोक को एक निर्दयी और चंड अशोक कहने लगे, एक ऐसा नाम जो सुनते ही लोगों की रूह कांप जाए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। फिर वो दिन आया जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई और मौर्य साम्राज्य का सबसे खतरनाक खेल शुरू हुआ। सत्ता की भूख, भाइयों के बीच का संघर्ष और महल में अंदर शुरू हुई साजिशें। और इसी अंधेरे खेल में अशोक ने किसी को नहीं छोड़ा। कई इतिहासकार बताते हैं कि अशोक ने अपने भाइयों की निर्मम हत्या कर दी ताकि वो एकमात्र सम्राट बन सके। इसके बाद वह बन गया मौर्य वंश का शासक। अब उसके पास सब कुछ था, सेना, ताकत और एक सपना, पूरे भारत को अपने अधीन करने का सपना। लेकिन यह सपना उसे ले गया उसके जीवन के सबसे खौफनाक मोड़ पर। उसने अपनी नजरें गड़ाई कलिंग पर, एक स्वतंत्र राज्य जो आज उड़ीसा राज्य में है। अशोक ने ठान लिया कि वो अब कलिंग को हर हाल में जीतेगा। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। तलवारें टकराई, घोड़े चीखे और इंसानों की दर्द भरी चीखें आसमान तक पहुंच गई। खून बहता गया, धरती लाल हो गई और देखते ही देखते लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए और कई हजार लोग घायल हुए। जब युद्ध खत्म हुआ तो वहां पर कोई जीत का जश्न नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा था। अशोक ने युद्ध भूमि पर चला। धीरे धीरे उसने बारे कदमों से देखा कि टूटे हुए घर, बिखरे हुए सपने, होती हुई माएँ और खून से लथपथ जमीन जो वो जीत चुका था। लेकिन पहली बार उसे अपनी जीत पर गर्व नहीं हुआ। उसका दिल कांप उठा और उसी पर उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने खुद से सवाल पूछा, क्या यही जीत है? क्या मैं सच में सम्राट हूँ या एक हत्यारा? और यही सवाल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उसने तलवार छोड़ दी और अपनाया बौद्ध धर्म का मार्ग। तब से वो पहले जैसा नहीं था। उसके आंखों में खून नहीं, बल्कि करुणा। साम्राज्य में हिंसा को कम करने की कोशिश की, लोगों को शांति, प्रेम और दया का संदेश दिया। उसने पत्थरों पर अपने विचार खुदवाए, स्तंभ बनाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि असली शक्ति क्या होती है। धीरे धीरे वही चंद अशोक बन गया था धर्म अशोक। उसने अपने पुत्र और पुत्री को भी धर्म प्रचार के लिए भेजा। उसका संदेश भारत, बाहर, श्रीलंका और एशिया के कई देशों तक पहुंचा। अब उसका नाम डर से नहीं बल्कि सम्मान के प्रतीक में लिया जाता है। और आज हम जब भारत के तिरंगे को देखते हैं तो उसमें घूमता हुआ अशोक चक्र उसी इतिहास की याद दिलाता है। एक राजा जिसने खुद को बदला, एक इंसान जिसने अपनी सबसे बड़ी गलती को अपने सबसे बड़ी ताकत बना ली। क्योंकि इतिहास सिर्फ तलवार से नहीं लिखा जाता, इतिहास लिखा जाता है बदलाव से। और अशोक सिर्फ एक सम्राट नहीं था, वो एक आईना था जो हमें सिखाता है कि अगर क्रूर राजा भी बदल सकता है तो इंसान कुछ भी बदल सकता है। और सच सिर्फ इतना है कि असली विजय किसी को हराने में नहीं